नाम की जो दासी थी वो सीता की बहुत अच्छी सहेली थी तो राक्षसियों में से, लेकिन उसका कुछ पुण्य प्रताप था। तो उसने कहा त्रिजटा बहन, बोले हाँ, तुम मेरे लिए कहीं से अग्नि ला दो तो मैं अग्नि जला करके मैं भस्म हो जाऊं, मैं भस्म हो जाऊं, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। जब ये कहा मैं जीना नहीं चाहती हूँ तो त्रिजटा ने कहा कि अंधेरी रात है, अब लंका में आग नहीं मिलेगी। लेकिन हनुमान जी पेड़ पर सुन रहे थे कि रात में आग नहीं मिलेगी, तो हनुमान जी ने संकल्प कर लिया, कल मैं लंका में आग या कर दूंगा, चिंता मत करो, तुम्हारी लंका में आग नहीं मिल रही तो कल अग्नि दिखाई देगी। लेकिन त्रिजटा भगवान की भक्त थी। त्रिजटा ने कहा, दासियों, ये सीता माँ बैठी है, जगत की अम्मा है, तुम नहीं जानती हो। तुम्हें एक बात बताऊं, अब लंका का समय बहुत गड़बड़ में है। मैंने आज एक सुपन देखा है, वो सुपन की चर्चा करती है सीता को। त्रिजटा सारी सहेलियों को बैठा लिया जो लंका की दासियां थी, और कहा, अरे अर्ध रात गई बीते, देखो समय बहुत हो रहा है, लेकिन मैंने एक सपना देखा है, सो बताऊं। अरे अर्ध रात गई रे बीते, बहन मैंने सपनों एक देखो, कहा, अब मैं भविष्यवाणी कर रही हूं, मैंने जो सपन में देखा है। आहा अर्ध रात गई है बीते, बहन मैंने सपनों आज देखो, धसे आयो बानर एक रावण को मिट दयो लिखो, धसे आयो बानर एक लंका में प्रवेश कर गया है। और क्या देखा, कर दही रावण की रे फारी। उस बानर ने क्या क्या काम किया लंका में, आहा कर दही रावण की रे फारी, और रावण किला पे चढ़ाओ जराए दही लंका आजो सारी, आजो घर घर पे चढ़ गयो जराए दही। एक के बाद एक मकान पर चढ़ गया, सारी लंका में आग लगा दी। और क्या किया, कर दियो तन से पाए नंगा। ये रामायण कह रही है, आहा रावण को कर दो है नंगा, और गधा पे करो सवार, बनाए दो पुरोई भिखमंगा। जाए रावण ए जी गधा पे करो सवार, बनाए दो पुरोई भिखमंगा। जाए गधा पे करो सवार, ओ बानर भारी बलवंता, ओ बानर भारी बलवंता। जाके 20 भुजा 10 शीश ढहाए गई, सोने की रे लंका। जाने 20 भुजा 20 भुजा 10 शीश ढहाए गई, सोने की रे लंका। आजा की 20 भुजा 10 शीश ढहाए गई। अरे सुनो तुम
सुनो तुम लंका की नारी। और ये भैया जी 100 रुपए भेंट कर रहे हैं, परमात्मा सुख शांति दे। कृष्णा ने कहा आहा सुनो तुम लंका की नारी, और सीता सेवा करो माता जगदम्बा में तारी। सीता सेवा करियो बैठ गई। अरे त्रिजटा आहा त्रिजटा सुपन बात खोली। सुपन बात खोली और सत्यानाश कर दया जरा दैया लंका में होली। तो सत्यानाश है गयो आज बोल दिया। एक बानर आया, उसने सारी लंका को जला दिया, तहस नहस कर दिया। हनुमान जी ऊपर बैठे थे, सोचने लगे अभी तो मैंने ये कोई काम नहीं किया, या त्रेता कैसे पता चल गया, इसको कैसे पता चल गया कि मैंने ये काम किया है। लेकिन मेरे बहन भाइयों, आवास होने लगता है जब कुदसा के दिन आते हैं, अपशगुन होने लगते हैं। हनुमान जी यानी त्रेता तो अपनी कथा सुना रही थी और सीता जी को समझा दिया, लेकिन हनुमान जी ऊपर बैठे थे और हनुमान जी सोच रहे थे अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने मौका देखा कि सीता जी रो रही हैं, बहुत दुखी हैं। वैसे ही जो मुद्रिका ले गए थे अंगूठी, और मौका पाकर वहां से सीधी जहां सीता जी बैठी थी उनके सामने ही छोड़ दी। जैसे ही सीता जी के सामने छोड़ी और सीता जी ने देखा ओहो ये तो मेरी अंगूठी मेरे प्रभु की है, मेरे पति की है, लेकिन इस अंगूठी को लाया कौन। अब सीता को नहीं पता था कि मेरे ऊपर कोई बैठा है, कहा इसको लाया कौन। देख रही और बहुत परेशान होने लगी। वैसे ही हनुमान जी उतर के आ गए, और हनुमान जी उतर के आ जाते हैं मेरे बहन भाइयों। तुरंत ही हनुमान जी ने प्रणाम किया, चढ़बंदन किया। मैं राम का दूत हूं, मेरा नाम हनुमान है, मैं प्रभु राम के पास से आया हूं आपकी खोज करने के लिए। तो सीता को विश्वास नहीं हुआ कि मेरे प्रभु का दूत कैसे हो सकता है, विश्वास नहीं हो रहा है। बोले ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये जो अंगूठी लाए हो ये भी मैं जानती हूँ कि ये माया से रची नहीं जा सकती है, ये माया से रची नहीं जा सकती है, लेकिन आप लाए कहां से। तब हनुमान ने कहा राम दूत मैं मातो जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और जैसे ही करुणा निधान नाम आया सोई सीता समझ गई कि करुणा निधान केवल मेरे अलावा और मेरे पति का कोई नाम जानता नहीं है। यानी करुणा निधान केवल प्रभु यानी सीता जी कहा करती थी और प्रभु राम से कोई नहीं कहता था। भगवान कहते थे, ईश्वर कहते थे, मालिक कहते थे, लेकिन करुणा निधान कोई। अच्छा पत्नी का पति से कुछ अलग से ही नाम होते हैं जो अपने लेकर पुकारते हैं, पर आजकल तो वैसे ही डायरेक्ट कह देता है कि टिंकू की मम्मी, कि अपनी मम्मी है कि टिंकू की मम्मी है। लेकिन मेरे बहन भाइयों समझ गई तो सीता जी रोने लगी तो हनुमान जी ने कहा हे माँ मेरे प्रभु ने आज्ञा नहीं दी, लेकिन मुझे रात ही कष्ट था जब रावण तुम्हारे पास आया था, और मैं अभी ले जा सकता हूँ, लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं है। ले जाऊं तो ले जाऊं कैसे, ले जाऊं तो ले जाऊं कैसे, मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है। नहीं तो मैं ले जा सकता हूँ, मेरे अंदर वो शक्ति है, मेरे अंदर वो शक्ति है। लेकिन सीता ने कहा ये बताओ मेरे प्रभु राम कहाँ आएंगे, कब आएंगे, कैसे मिलेंगे। और सीता रो गई। जब सीता जी रो जाती हैं हनुमान जी का परिचय हो जाता है, और रो रो कर सीता जी हनुमान जी से कहने लगी। हनुमान जी धैर्य बता रहे थे, लेकिन सीता जी मनीष
बरकुठेगा। ओ सीता और रोबत करे करे ख्याल सीता। मैं अपने पिता के यहाँ रही, मेरी शादी नहीं हुई, उससे पहले मैंने जो सुख भोगा हो सो भोगा हो। मेरी सारी जिंदगी मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास प्रभु के साथ आई, और इस अशोक वन में मुझे 1 साल होने जा रही है। उस जानकी रोबत करे करे ख्याल मैया, और रोए रही रे करे करे ख्याल। अरे नो कह रही है नो माना सो। ओ जननी रोबत करे। हनुमान तुम एक बात बताओ, मेरे प्रभु कब आएंगे? और एक शब्द कहा रो करके, जिस माँ के ऊपर आपत्ति पड़ी हो, किसी भाई के ऊपर आपत्ति पड़ी हो, तो जब कष्ट पड़ता है तब पता चलता है। वैसे तो हम लोग कितना हंसते हैं, कितनी मजाक करते हैं। ओ तेरा पहली मुलाकात है बेटा हनुमान, लेकिन मेरी एक बात सुनो। ओ तुम्हारा जन्म न भूलूंगी एहसान, तुम्हारा जन्म न भूलूं एहसान। अरे मिलाए दे लक्ष्मण राम। न भूलूंगी एहसान तेरा, जन्म न भूलूंगी। आज सीता को बहुत बड़ा कष्ट था मेरे बहन भाइयों। तेरा जन्म न भूलूंगी एहसान तेरा, जन्म न भूलूंगी एहसान। अरे मिलाए दे लक्ष्मण राम तो तेरा आज कहा मैं तुम्हारे एहसान को नहीं भूल सकती, और मेरे प्रभु राम से मुझे मिला दो। तो धैर्य बताया है माँ, तुम धैर्य धार करो, कुछ ही समय बाकी है, उसके बाद प्रभु राम आएंगे और तुमको यहाँ से ले जाएंगे। और बहुत समझाया, कथा बहुत लंबी है। हमारे मुख्यमंत्री